Hello student, welcome to Mother Swagender College online classes. Good morning to all of you. Student, we are going to start English reader, English supplementary reader. I will teach you lesson 2. The chapter name is The Judgment Seat of Vikramaditya, written by Sister Nivedita. बच्चों, इसके पहले आपने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम उसी के आगे 3rd पार्ट का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि लड़का जो है वो न्याय की कुर्सी पर बैठा होता है, यानी विक्रमादित्य के जो जजमेंट सीट है उस सीट पर बैठ करके आपस में न्याय वाला खेल खेलते हैं। और वो जब बैठता है तो ऐसा लगता है कि वो सही में जज की भांति जज की भूमिका निभाता है। इस खबर के लिए वो पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में फैल जाती है और पास के ही जो एक राजा होता है वो भी उस सीट पर बैठने के लिए लालायित है। अब वो ये चाहता है कि मैं उसको खो दूँ और मैं भी न्यायप्रिय राजा बनूँ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि वो करता क्या है। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो बच्चों, सो विद स्पीड एंड नॉवेल्स द ग्रॉसी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड और overturned, the boy who had been self-made judge was sorrowful. He felt that something very dear to him was being taken away. बच्चों, लेखक कह रहा है कि सो इस प्रकार से विद स्पीड, यानी स्पीड मैंने फावड़ा एंड सावल मैंने कुदाल, फावड़ा और कुदाल के साथ द ग्रॉसी नॉल जो घास युक्त टेला था, वेयर जहाँ पे द बॉय प्लेड वाज ओवरटर्न, जहाँ पे लड़का खेलता था वो उसे उखाड़ दिया गया, पलट दिया गया। द बॉय हु हैड बीन सेल्फ मेड जज, लड़का जो स्वयं का बना हुआ जज था, वह सारोफुल, वो बहुत दुखी हुआ। ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि समथिंग वेरी डियर टू हिम, कि कुछ चीज उसके लिए बहुत प्रिय थी जो क्या हुई, वाज बीइंग टेकन अवे, उसे छीन ली गई। एट लास्ट द लेबर्स केम ऑन टू द समथिंग, अंत में मजदूर जो है उस कार्य के लिए आए। दे अनकवर्ड इट, और उन मजदूरों उसे पलट दिया, खोल दिया। एंड फाउंड ए स्लीव ब्लैक मार्बल, और उन्हें एक काले संगमरमर की पटिया मिली जो सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन, जो पत्थरों के बने हुए 25 देवदूत अपने हाथ और पंखों से उसे सपोर्ट किए हुए थे, सहारा दिए हुए थी। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, राजा ने सोचा निश्चित रूप से वह विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी थी। विद अ ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े आनंद के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, उसे शहर लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के हॉल में उसे रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने उसे आदेश दिया, ऑर्डर्ड हिज पीपल, अपनी प्रजा को, लोगों को, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, कि 3 दिन तक प्रार्थना, एंड फास्टिंग माने उपवास, 3 दिन तक प्रार्थना और उपवास करो। एंड अनाउंस्ड, और ये घोषणा की कि ऑन द 4th day, यानी चौथे दिन जो है, ही वुड एसेंड द थ्रोन पब्लिकली, वो जनता के सामने सिंहासन पर बैठेंगे। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, और अंत में वो महान दिन, वो समय, वो शुभ दिन आ गया। एंड क्राउड असेंबल टू सी, और भीड़ जो है इकट्ठा हो गई देखने के लिए, टू टेक द सीट, राजा को सीट लेने पर लोग देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, एक लंबे हॉल में चलते हुए केम द जजेस एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, और उनके दरबार के जो है किंगडम माने राज्य के पुरोहित और जज आए। एंड फॉलोड बाय द किंग, और राजा के पीछे पीछे गए। देन तब एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, और जब वो जजमेंट सीट पर पहुंचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वो 2 भागों में बढ़ गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा बीच में चलता था। एंड बोड हिज हेड इन रेवरेंस, और सम्मान में अपने सर को झुकाए हुए थे। एंड वेंट स्ट्रेट, और सीधे गए टू मार्बल स्लैब, जो संगमरमर की पटिया थी उस पटिया पर सीधे गए। When the king was about to sit on the throne, और जब राजा सिंहासन पर बैठने वाला था,
तो वन ऑफ द एंजल्स, उसमें से एक देवदूत बिगन टू स्पीक, बोलने लगा। उसने एक बोलने लगा, क्या? स्टॉप, रुको। इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट? क्या तुम सोचते हो कि हम विक्रमादित्य के न्याय की सीट, जजमेंट सीट पर, विक्रमादित्य के न्याय की सीट पर बैठने के योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर द किंगडम? क्या तुमने कभी दूसरे राज्यों में शासन करने की इच्छा नहीं की थी? दैट वेयर नॉट योर रोल, जो आपका नहीं था। अन्य राज्यों में शासन करने की इच्छा नहीं की थी, जो तुम्हारा नहीं था। क्योंकि फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, तो थोड़ी देर के राजा उत्तर को सोच नहीं सका। ही न्यू, वो जानता था, हिज लाइफ वाज अनजस्ट, वो जानता था कि मेरा जीवन जो है अन्यायपूर्ण है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, काफ़ी साइलेंस के बाद ही इसको वह बोला, क्या बोला? नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन, तो जाओ, एंड फास्ट, और उपवास रखो, एंड प्रे फॉर 3 days, और 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करो। सेड द एंजल ने कहा, और सो दैट, और ताकि यू में प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सके। विथ दीज वर्ड, इन्हीं शब्दों के साथ, इट स्प्रेड्स एंड विंग्स, उसने अपने पंख फैलाए, एंड फ्ली अवे, और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया, विद प्रेयर, प्रार्थना से, एंड विद फास्टिंग, उपवास से अपने आप को तैयार किया, टू कम अगेन, पुनः आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठने के लिए अपने आप को प्रार्थना और उपवास से पुनः तैयार किया। बट दिस टाइम अगेन सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार पुनः जो है वही घटना हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, एक दूसरे देवदूत ने उनसे पूछा, क्या पूछा? कि इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पोसेस द रिचेज ऑफ द अदर्स, क्या आपने दूसरों के धन को अपने पास रखने की इच्छा कभी नहीं की है? द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया कि ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया था। एंड देयरफॉर, इसलिए ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए वो न्याय की कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं है। इन दिस वे, इस प्रकार से, व्हेनेवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, इस प्रकार से जब कभी राजा जो है सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता, तो ही वॉज क्वेश्चनड बाय एन एंजल, तो देवदूत के द्वारा उसे प्रश्न किए जाते, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसे निकलना पड़ता था, उतरना पड़ता था। दिस वेंट ऑन, ये तब तक चलता रहा जब तक टिल ओनली वन स्टोन एंजल लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, ये तब तक चलता रहा जब तक उसमें से केवल एक देवदूत मार्बल से भी, संगमरमर की पटिया को सपोर्ट के लिए बचा हुआ था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के पास गए, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े विश्वास के साथ सिंहासन के पास गया। क्योंकि ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड, क्यों निश्चित हो था कि उसे उस स्थान पर, उस दिन जो है उस स्थान पर बैठने की अनुमति मिल जाए, टू टेक दिस प्लेस दैट डे, उस दिन उस स्थान पर बैठने की अनुमति मिल जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो सीट के पास पहुंचा, एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही वो सीट के पास पहुंचा, द लास्ट एंजल इसको, अंतिम देवदूत ने कहा, क्या कहा? आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, अंतिम देवदूत ने उससे पूछा कि तुम क्या हृदय से पूर्ण, हे राजा, उन्होंने कहा कि हे राजा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, हे राजा, क्या तुम तब जो है हृदय से पूर्ण रूप से शुद्ध हो? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट द लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे के समान पवित्र है, शुद्ध है? इफ सो, यदि ऐसा है, तो यू आर इंडीड, तुम वास्तव में जो है इस सीट पर, अपनी सीट पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बड़े धीमे स्वर में कहा, नहीं,
नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दिस वर्ड, और इन्हीं शब्दों के साथ जो है, इन्हीं शब्दों पर जो है द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई बेयरिंग द स्लेब अपॉन हिज हेड। इन्हीं शब्दों के साथ देवदूत जो है अपने जो संगमरमर की पटिया थी उसे अपने सर पर रख करके आसमान की ओर उड़ गया, हमेशा के लिए चला गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर। ठीक है, ये इस प्रकार से था कि विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी हमेशा के लिए पृथ्वी पर से गायब हो गई। तो बच्चों, आज से ये हमारा विक्रमादित्य पाठ यानी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको शॉर्ट आंसर और इसे मल्टीपल चॉइस और ट्रू फॉल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। आप इसको 2-3 बार रिवाइज करके कहानी को पढ़ लेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन को तैयार करें। थैंक यू।